नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड की एक अभिनेत्री जिन्होंने बॉलीवुड से सफर शुरू किया था, हॉलीवुड तक वो पहुंच गई, जिनका नाम है प्रियंका चोपड़ा। हाल ही में कहा जा रहा है कि प्रियंका चोपड़ा ने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया, पर हाँ, वो जन्म जो उन्होंने बच्चे को दिया है वो एक सैरोगेसी के थ्रू हुआ है। मतलब कहा ऐसा जाता है सैरोगेसी में कि जो बच्चे को अपने कोख के अंदर 9 महीने रखती है वो खुद प्रियंका चोपड़ा नहीं, वो कोई और लेडी होती हैं। हाँ, वो बच्चा प्रियंका चोपड़ा का है, पर ऐसा बताया जा रहा है कि उनका जो बच्चा है वो एक प्री मैच्योर बेबी हुआ है, जिसकी उम्र के तहत करीब 12 हफ्ते पहले ही वो इस दुनिया में आ गई हैं। अभी वो डॉक्टरों की निगरानी में है। और दूसरी तरफ यहाँ पर खबर ये भी निकल के आ रही है कि अब इस पूरे मामले में एक इंटरनेशनल राइटर तस्लीमा जी जो है, इन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दी है। और इन्होंने जो बात बोली है वो आपको एक रिपोर्ट के माध्यम से सुननी चाहिए, क्योंकि इसके बाद केआरके ने तो ये तक बोल दिया कि चलो अब डिवोर्स होने वाला है। किसका? चलिए पहले डिटेल में जानते हैं कि आखिरकार प्रियंका चोपड़ा का जो यहाँ पर बेबी गर्ल हुआ है, कहा जा रहा है कि ये जो है ये कैलिफोर्निया के हॉस्पिटल में एक हुई है। बट इसके बाद किस तरीके से लोगों ने, कई सारे लोगों ने ट्रोलिंग करी है उनकी, क्यों, डिटेल में देखिए। तस्लीमा ने कहा कि अगर बच्चा पैदा करने की बुरी जरूरत है तो बेघर को गोद लें। तस्लीमा ने ट्वीट किया, सरोगेसी संभव है क्योंकि गरीब महिलाएं हैं। अमीर लोग हमेशा अपने हितों के लिए समाज में गरीबी का अस्तित्व चाहते हैं। अगर आपको एक बच्चे को पालने की बुरी तरह से जरूरत है तो एक बेघर को गोद लें। बच्चों को आपके गुण विरासत में मिलने चाहिए। यह है सिर्फ एक स्वार्थी संकीर्णतावादी अहंकार। उन्होंने यह भी लिखा था, उन माताओं को कैसा महसूस होता है जब वे सरोगेसी के जरिए अपने रेडीमेड बच्चे प्राप्त करती हैं? क्या बच्चों को जन्म देने वाली माताओं की तरह उनमें बच्चों के लिए भी वही भावनाएं होती हैं? तस्लीमा के ट्वीट पर सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ उपयोगकर्ताओं ने बताया कि कई लोग चिकित्सा कारणों से सरोगेसी का विकल्प चुनते हैं, जबकि अन्य ने बताया कि कोई व्यक्ति माता पिता कैसे बनना चाहता है, यह एक व्यक्तिगत पसंद है। एक अन्य यूजर ने कहा कि भारत सहित कई देशों में व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध है, इसलिए यह वास्तव में शोषण नहीं है। जबकि कुछ उपयोगकर्ताओं ने कहा कि लोगों को अपनाना चाहिए। कुछ उपयोगकर्ताओं ने यह भी बताया कि यदि कोई गोद लेने के साथ न्याय नहीं कर सकता है तो उन्हें नहीं करना चाहिए। एक महिला ने लिखा कि रेडीमेड शब्द का इस्तेमाल करना लेखक की ओर से असंवेदनशील। ये थी इंटरनेशनल राइटर तस्लीमा जी। कहा जाता है कि तस्लीमा जी ने जब ये ट्वीट किया तो इन्होंने कभी भी प्रियंका चोपड़ा का निक का नाम नहीं लिखा था वहाँ पर जब इनको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, कहीं ना कहीं सब समझ सकते हैं कि ये ट्वीट किसके लिए था, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा के बेबी गर्ल होने के बाद ही ये ट्वीट आया था। और अब उन्होंने लिख दिया तस्लीमा जी ने कि मैंने कभी नहीं कहा प्रियंका, और ये निक के लिए ट्वीट किया है मैंने। और यहाँ पर जा रहा है कि ये सब होने के बाद अब केआरके भी निकल के आ गए इस मामले में। केआरके भाई साहब ये कहते हैं कि अब तो भाई लग रहा है कि डिवोर्स होने वाला है। क्यों, चलिए इसको डिटेल में जानते हैं। केआरके ने सबसे पहले आमिर खान और उनकी पूर्व पत्नी को सरोगेसी के जरिए अपने बेटे आजाद का स्वागत करने का संदर्भ दिया, जिन्होंने पिछले साल जुलाई में अपने तलाक की घोषणा की थी। देशद्रोही अभिनेता ने ट्वीट किया, अगर आप लोगों को याद है कि किरण राव को अपना बेटा आजाद सरोगेसी से मिला तो उसने सोचा कि उसे अपने शरीर को बनाए रखने के लिए अपने पेट से बच्चे को जन्म नहीं देना चाहिए। फिर भी तलाक हो गया है। अब प्रियंका चोपड़ा ने सरोगेसी से भी हुआ बच्चा, तो आगे क्या होगा? कमाल आर खान ने तब एक ट्वीट साझा किया जिसमें उन्होंने सरोगेसी और गोद लेने के माध्यम से एक बच्चे का स्वागत करने को एक ही बात बताया। बिग बॉस 3 के प्रतियोगी ने कहा, गोद लेना और सरोगेसी एक ही चीज है। एक माँ ही है जिसने अपने बच्चे को 9 महीने तक अपने पेट में रखा है। अगर कुछ पैसे लोगों ने उस बच्चे को उसकी माँ से पैसे के बल पर ले लिया है तो यह गोद लेने से ज्यादा कुछ नहीं है। केआरके ने गोद लेने के जरिए प्रियंका चोपड़ा को मां बनने पर बधाई भी दी। केआरके ने जो बयान दिया ये कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगा क्या, या फिर इनका एक ट्वीट, जो इस ट्वीट पे इन्होंने जो बात लिखी है वो आपके सामने है कि किस तरीके से सरोगेसी वाले बच्चे को लेकर इन्होंने एक बड़ा ट्वीट किया। और इसके बाद कई सारे लोग इनसे सवाल पूछ रहे हैं, कई सारे लोग अलग अलग भी प्रक्रिया दे रहे हैं। पर आपकी राय मैं जानना चाहूँगा। निक और यहाँ पर प्रियंका चोपड़ा के जो बच्चे की खबर निकल के आई, ऐसा बताया जाता है कि ये जो बेबी गर्ल है ये सैटरडे को ही हो चुकी थी, पर ये बात को प्राइवेट रखा गया। और वो जो बेबी गर्ल है वो भी प्री मैच्योर है, डॉक्टर की निगरानी में है। वो उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द वो सही हो। बट एक बेबी होने के बाद भी बॉलीवुड में भाई साहब या हॉलीवुड हो, ऐसी खबरें छप जाती हैं, पर देश के बड़े बड़े मुद्दों के बारे में बात कौन करेगा।
देश के उन बेटी और बेटाओं के बारे में बात कौन करेगा जिनके साथ रोजाना हम देखते हैं कोई ना कोई खबर निकल के आती है जहाँ पर कहीं कुछ गलत हुआ, कहीं कुछ गलत हुआ। और अगर बॉलीवुड के कुछ बच्चों की बात करी जाए जो अभी जन्म लिया ही है जिन्होंने, उनके नाम के आगे ब्लू टिक लगाने के लिए शुरुआत तब से हो जाती है जब से वो दुनिया में कदम रखते हैं। तो खैर ये बातें आपको कितना समझ आती हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हो, ये डिपेंड आप में करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं सिर पे पहले कहते हैं लोग आप खुद बिठाते हो और फिर बाद में बोलते हो ये हमारा साथ नहीं देता, वो हमारा साथ नहीं देता। और ये रियलिटी है, क्योंकि हमने 2 साल में ये सीखा है कि अक्सर हम कई सारे लोगों को अपने सिर पे बैठा के बैठ जाते हैं और सिर पे बैठाने के बाद हम सोचते हैं कि वो एक्चुअली में हमारा साथ देगा जब हमको उनका साथ की ज़रूरत है, बट वो चीज़ होती नहीं है। और डेफिनेटली वो चीज़ हमको होती हुई नज़र भी नहीं आई, जो कि हम पिछले कई 2 सालों से अच्छे खासे तरीके से देख लिया। कितना सपोर्ट किया उन लोगों को जो आज अरबपति खरबपति होके बैठे हुए हैं, कितना सपोर्ट किया उन लोगों को जिन्होंने तुमको ही एटीट्यूड दिखा दिया, कितना सपोर्ट किया उन लोगों को जिनको वोट चाहिए थे जीतने के लिए, पर आज क्या एक्चुअली में वो आपका साथ दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ और क्यों बात कर रहा हूँ इस चीज़ की। क्योंकि कई सारे ऐसे मामले देखा जाए तो उसमें राजनीति भी होती है और भाईचारा भी निकल के आता है। और इसमें एक प्रमुख केस एसएसआर का भी हम ले सकते हैं कि एसएसआर जिनके बारे में बात करें उतना ही कम है, क्योंकि उनके बारे में जब बात आती है तो सवाल उठता है बॉलीवुड को। बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री बन गई जिसको कभी लोग इतना प्यार करते थे, जहाँ पर जाने के लिए लोग अपने घर छोड़ के निकल जाते थे, आज वहाँ जाने के लिए लोग सोचते हैं। क्योंकि हमारे देश के कुछ ऐसे पत्तलकार, कुछ ऐसे पत्तलकार जो 21 जनवरी 2022 को बर्थडे वाले दिन भी मेंटल इलनेस की थ्योरी चला रहे थे एसएसआर को लेकर, सुसाइड की थ्योरी चला रहे थे, जबकि अभी तक सीबीआई का कोई भी डिसीजन नहीं आया और वो अपनी थ्योरी चलाने में लगे थे। तो कई ऐसे लोग हैं हमारे देश में जिनको ये नहीं पता कि कर्मा कुछ होता है। आप जो आज कर रहे हो वो आपके साथ इसी जगह, इसी दुनिया में होगा, और वो डिपेंड करेगा कि जो कर्म आप कर रहे हो वो कर्म कितने बुरे हैं। क्योंकि बुरा तो कर ही रहे हो, अब कितने बुरे कर रहे हो उसका भी लेवल होता होगा, और उसी लेवल के अकॉर्डिंग आपको कर्म जवाब देगा। मिलते हैं बहुत जल्द। नमस्कार, जय हिंद।